हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में अब आपके कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। मुश्किल से 15 दिन परीक्षाएं स्टार्ट होने में शेष रह गए हैं। तो साथियों, आइए हम लोग एमपी जीके का जो हमारा पूरा निचोड़ चल रहा है, संभावित 500 प्रश्नों का, तो साथियों उसी के क्लास है आज साथियों 22वीं। इससे पहले हमने एमपी जीके की 21 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने यह 21 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन 21 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जाके सारी क्लासें देखिएगा, ठीक है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अति संभावित प्रश्न है। अगर आप लोग यह सीरीज देख के जाते हैं तो साथियों आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एमपी जीके में। तो आइए आगाज करते हैं क्लास का, आज की क्लास का। साथियों, पिछली क्लास में हमने 300 प्रश्नों तक करा दिए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। पिछली कक्षाओं में हमारे 300 प्रश्न हो गए हैं। आज है स्टार्टिंग 301 में प्रश्न से। तो आइए देखिए साथियों, आप लोग एक काम करिएगा, आप साथियों अपना दिमाग में आंसर रख लिया करिए। इसके बाद जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊं तो साथियों आप लोग करिएगा कि प्रश्नों को लिखते हुए चलिएगा और बाद में टारगेट बताइए कि आज आपका सही कितना होता है, ठीक है। आइए अपनी तैयारी को जांचिए जरा एक बार। देखिए, एकमात्र ऐसे स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धकालीन शिल्प कला के सभी नमूने विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश में यह एक ऐसी जगह पूछी जा रही है जिसमें बौद्धकालीन शिल्प कला के सभी नमूने विद्यमान हैं। तो साथियों वह जगह है सांची। कौन सी? सांची जगह है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? पर्यटकों का सिद्ध जो है स्वर्ग साथियों कहा जाता है पंचमढ़ी, होशंगाबाद में है स्थित है। तो साथियों पंचमढ़ी को कहा जाता है। अति सुंदर जगह है साथियों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए साथियों, एक 303वां प्रश्न देखिए जरा। अद्भुत शिल्प कला के लिए विख्यात खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो भैया किस जिले में है? आप सब लोग जान रहे हैं, छतरपुर जिले में है, ठीक है। खजुराहो किस जिले में है? छतरपुर जिले में है। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश में वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पहाड़ी से सूर्यास्त का दृश्य जो है अति मनोहारी दिखता है? मध्य प्रदेश का वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पहाड़ी से सूर्यास्त का जो दृश्य होता है वह अति मनोहारी दिखता है? तो साथियों वह जगह है, ध्यान रखिएगा, सनसेट पॉइंट मांडवगढ़, अमरकंटक मैकाल की पहाड़ियों से, धूपगढ़ पंचमढ़ी से। यह साथियों सभी जगहों से जब सूर्यास्त होता है तो उस टाइम सूर्य का जो मनोहरी दृश्य है वह साथियों अति सुंदर दिखाई देता है। तो यह उपर्युक्त सभी जगहों से होता है। आइए अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारदा देवी आल्हा उदल तथा संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, इन लोगों की जो नगरी है वो है मैहर। कौन सी है? मैहर। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। होलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? होलियोडोरस का जो प्रसिद्ध स्तंभ है साथियों, यह कहाँ स्थित है? नसरुल्लागंज में। कहां पर है साथियों? नसरुल्लागंज में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। स्टार लगा के छाप लेना साथियों, गलती माफी चाहेंगे यहां पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विदिशा में। हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहां स्थित है? विदिशा में। माफी चाहेंगे साथियों, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सन 1833 में रायगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? सन 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? तो भैया देवनाथ सिंह के विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हर एक प्रश्न को आपको छापते हुए चलना है, ठीक है ना। आइए, महू में सैनिकों का विद्रोह कब भड़का था? तो महू में जो सैनिकों का विद्रोह भड़का था साथियों, यह भड़का था 1 जुलाई 1857 को, ठीक है। इस डेट को याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपी जीके के हिसाब से। आइए, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से किस स्थान पर टक्कर ली थी?
तो साथियों अवंतीबाई ने सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवंतीबाई ने अंग्रेजों से जो टक्कर ली थी वह ली थी साथियों खैरी में। कहां पर? खैरी में ली थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सन 1930 में बैतूल जिले में घोड़ागोडरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भैया यह नेतृत्व किया था किसने? ऑप्शन बी गंजन सिंह कोरकू ने, ठीक है। साथियों यहां पर हम थोड़ा रुकेंगे क्योंकि मैं आपसे एक बात कहूंगा कि साथियों देखिए, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं बस करंट अफेयर्स के भी प्रश्न लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए जल्दी ही, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम के टाइम में साइंस की क्लासों का निचोड़ लेकर आता हूं, जो साथियों उसमें भी 500 प्रश्न होने ही वाले हैं 1 या 2 दिन में। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। साथियों ऐसा ना हो क्लास मैंने अपलोड की आपको मिली नहीं, तो प्लीज अगर आप लोग नोटिफिकेशन चाहते हैं क्लासों का, अभी तो साथियों में जैसे ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए रोज एग्जाम एनालाइसिस लेकर आऊंगा, जो साथियों आपको आगे आने वाली जो शिफ्टें हैं उन विद्यार्थियों के लिए अति संभावित रहेगा। जो एनालाइसिस है वह साथियों बहुत ही जबरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। और साथियों आप लोग यार क्लास को लाइक वाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए भैया और एक बार शेयर कर दीजिए खूब, ठीक है। अब मैं बढ़ूं आगे। आइए सन 1930 में बैतूल जिले में घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंजन सिंह कोरकू ने, ठीक है। यह प्रश्न तो अपना हो गया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई? तो रतलाम में जो स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई है की गई साथियों सन 1931 में। आइए ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था साथियों कहां से? विदिशा से, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो यह किया था साथियों दुर्गा शंकर मेहता ने। फटाफट देखते चलिए, मैं गोली की तरह आपको रिवीजन कराऊंगा। आप गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से और कब की थी? तो भैया कहां से की थी? सत्याग्रह आंदोलन की अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, 1939 ईस्वी में जबलपुर से, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां है? तो साथियों यह जबलपुर में है, दैट्स योर आंसर। आइए अंजुमन खुद्दामे वतन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी किसने? ए और बी दोनों, शंकर अली खां बा मौलाना तरजी मुशरिकी, ठीक है। किस किसने की थी? शंकर अली खां बा मौलाना तरजी मशरिकी, ठीक है, दोनों ने की थी, ठीक है। किसकी? अंजुमन खुद्दामे वतन की स्थापना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है? तो जो तापीय बिजली उत्पन्न है साथियों बरगी विद्युत केंद्र पर नहीं की जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था साथियों, क्या ध्यान रखिएगा, कृषि को सुदृढ़ बनाना। अब आप लोग बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? सन बताइए उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता तथा 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 जिसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है तथा इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो भैया यह जो अखबार है यह हुआ था उर्दू में सन 1840 में। कब हुआ था? उर्दू में सन 1840 में, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश के महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकाली थी? तो यह समाचार पत्र निकाले थे करमवीर समाचार पत्र, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों यह दिया जाता है किस क्षेत्र में? उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु। किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु। आइए समाज सेवा हेतु
दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो समाज सेवा में जो दिया जाता है वह है साथियों इंदिरा गांधी पुरस्कार। कौन सा? इंदिरा गांधी पुरस्कार। आइए, पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भैया? तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार। ठीक है, सारे मध्य प्रदेश के पुरस्कार हैं, आप लोग जरा ध्यान से पढ़ते चलिए। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो अब नहीं की बात आई है तो साथियों रजनी कुमार पुरस्कार यह नहीं दिया जाता है साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं हेतु, बल्कि ये तीनों दिए जाते हैं। आइए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो संगीत में जो फेलोशिप दी जाती है वह है साथियों कौन सी? उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब शुरू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में भैया पंचायती राज शुरू हुआ था कब? ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1985 को। ठीक है, आइए, आंगनबाड़ी योजना का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंगनबाड़ी योजना का ग्राम पंचायतों द्वारा चयन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा चयन किया जाता है आंगनबाड़ी योजना का? ग्राम पंचायतों द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों हेतु बनाए गए अनाथालयों का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो इसका नाम है साथियों मातृ कुटीर। स्टार लगाइए, छपेगा साथियों यह प्रश्न। ठीक है, आइए, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? तो इत्रदार महल है भैया रायसेन दुर्ग में। कहां पर स्थित है इत्रदार महल? रायसेन दुर्ग में। आइए, अशरफी महल में स्थित मस्जिद किस नमूने पर बनी है? तो इसमें बनी है साथियों दशमिक की मस्जिद के नमूने पर। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। आज साथियों इतना ही रहने देते हैं। 330 मैंने आज आपको 30 प्रश्न कराए हैं। आप लोग जरा 30 में से अपना टारगेट बताइए आपका कितना सही हुआ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, एक बार शेयर कर दें खूब अपने दोस्तों रिलेटिव्स जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह क्लास पहुंचा दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के साथ शाम को साइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।